गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 6 अक्टूबर और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज हम लोग एडिटोरिया के अंतर्गत देखेंगे रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित करंट अफेयर्स। जैसा कि हम कल भी बता चुके हैं कि रक्षा और प्रौद्योगिकी साइंस एंड टेक से जो है प्रश्न बीपीएससी और बिहार के अन्य एग्जामों में कम ही पूछा जाता है, तो उसको हम इस चैप्टर को हम जल्दी से आज खत्म कर देंगे। उसके बाद कल से जो है हम ऑब्जेक्टिव एडिटोरिया का करेंगे और ये वीडियो हो सकता है हम पहले अपलोड कर दें 6 बजे से पहले भी। तो आप लोग जो है इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें कल, जिससे कि कल जो ऑब्जेक्टिव हम करेंगे तो वो वीडियो जो है आपको सब लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं एडिटोरिया के अंतर्गत रक्षा एवं प्रौद्योगिकी से संबंधित अप्रैल 2024 का करंट अफेयर्स। तो ये है डीआरडीओ और भारतीय सेना ने स्वदेश रूप से विकसित मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हथियार प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसको परीक्षण किसने किया है? डीआरडीओ। और डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? 1958, 1 जनवरी 1958 को। इसका मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। अभी अध्यक्ष कौन है? समीर वी कामत हैं, ये भी ध्यान में रखेंगे। और ये जो है पोर्टेबल MPATGM, ये एक पोर्टेबल एंटी टैंक मिसाइल है, मतलब कि टैंक को जो है ये खत्म कर सकता है, निस्तो नाबूद कर सकता है। अगला देखते हैं, भारत और फिलीपींस के मध्य 2022 में हुए ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के रक्षा सौदे के तहत भारत ने हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल की आपूर्ति प्रारंभ कर दी है। किसको? तो फिलीपींस को। फिलीपींस को पहली बार जो है, हालांकि फिलीपींस के अलावा अन्य देशों इंडोनेशिया के साथ, उसके बाद अर्जेंटीना भी मांग कर रहा है और भी जो है साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं वो लोग मांग कर रहे हैं ब्रह्मोस मिसाइल का। लेकिन फिलीपींस के साथ जो है अभी वार्ता हो चुकी है और पहली खेप दिया भी जा चुका है ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल का। और इसको जो है दिया गया है एक तरह से EMI पे दिया गया है, दैट मीन्स कि ये इंस्टॉलमेंट में पैसे भारत को देगा। आगे देखते हैं, हाल ही में इसरो प्रमुख S सोमनाथ द्वारा 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। चंद्रयान 4 मिशन के तहत भारत को चांद की सतह तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है, किसी भारतीय को। इसके वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ हैं और 2030 तक जो है मलबा मुक्त अंतरिक्ष निर्माण का लक्ष्य भी इसरो द्वारा रखा गया है। तो ये दोनों ईस्वी जो है आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे है निर्भया क्रूज मिसाइल के बारे में। निर्भया क्रूज मिसाइल का जो है परीक्षण DRDO द्वारा ओडिशा के चांदीपुर से किया गया। यह मिसाइल 300 किलोग्राम तक हथियार ले जाने में सक्षम है और 1500 किलोमीटर इसकी मारक क्षमता है, ये भी ध्यान रखेंगे। यह रास्ते में अपनी दिशा को बदलकर टारगेट को नष्ट कर सकता है। दैट मीन्स कि मान लीजिए कि ये जो है जा रहा है मिसाइल और एकाएक जो है देखा कि जिसको हमको टारगेट करना था वो जो है उसका स्थान चेंज होकर यहाँ आ गया, A से B पर आ गया, तो इसको जो है फिर टारगेट चेंज किया जा सकता है, इसकी एक खासियत है। बहुत सारे ऐसे मिसाइल होते हैं जिसको कि एक बार टारगेट फिट कर दिया गया यहाँ पर तो ये यहीं पर जाके गिरेगा। कुछ ऐसे मिसाइल होते हैं जो कि टारगेट जो है फिक्स कर दिया जाता है उस ऑब्जेक्ट का कि वो जिसको टारगेट करना है और वो कहीं पर जाए, यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे यहाँ रहे, उसको खोज के जो है उसको मारेगा। तो इस तरह के मिसाइल भी होते हैं, ये एक टेक्निक है। अगला जो है देखते हैं करंट अफेयर्स, ये है आगे कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा iOS उपकरण पर इलेक्ट्रॉनिक स्वास्थ्य रिकॉर्ड और संस्थानों को सुलभ बनाने के लिए MyCGHS ऐप लॉन्च किया गया है। तो आपको याद रखना है MyCGHS ऐप किसने लॉन्च किया है? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। इस तरह के जो है प्रश्न आपको पूछे जाते हैं खास करके बिहार SI में। अगला है, अफ्रीकी देश नाइजीरिया
मेनिनजाइटिस के लिए WHO द्वारा अनुशासित मेन 5CV कंजूगेट वैक्सीन लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है बन गया है। कौन सा? तो नाइजीरिया, एक अफ्रीकी देश है। अगला है मेटा द्वारा अपना सबसे सक्षम लार्ज लैंग्वेज मॉडल लामा 3 का अनावरण किया है। आपको ये याद रखना है, लामा 3 जो है ये किससे संबंधित है? तो मेटा से संबंधित है और ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल से पर आधारित है। अगला है ऑर्टिमस समझौता। ऑर्टिमस समझौता यूरोपीय देश स्वीडन नासा द्वारा 2020 में शुरू किए गए ऑर्टिमस समझौते में शामिल होने वाला 38वां देश बन गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ऑर्टिमस समझौता जो है नासा का एक अंतरिक्ष में चंद्रयान चंद्रमा पर जो है बसाने से संबंधित एक समझौता है। यह समझौता 1967 में बाह्य अंतरिक्ष संधि पर आधारित है, जिसका लक्ष्य 21वीं शताब्दी में शांतिपूर्ण अंतरिक्ष सहयोग को बढ़ावा देना भी है। आर्टिमस समझौता, ये भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। आर्टिमस समझौता किस देश से मुख्य रूप से संबंधित है? तो USA के नासा से संबंधित है। ये अभी ही आप लोग याद कर लेंगे, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है हाल ही में चर्चा में सी डोम, इजराइल द्वारा विकसित जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। तो सी डोम क्या है? इजराइल ने इसको बनाया है और जहाज आधारित वायु रक्षा प्रणाली है। आगे है रूस द्वारा अंगारा A5 रॉकेट को वोस्टोचेन कॉस्मोडोम से जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया। तो आपको ये याद रखना, अंगारा A5 रॉकेट ये किस देश का रॉकेट है? रूस का है। बस इतना ही आपको याद रखना है। आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में ड्रोन निर्माता कंपनी गरुड़ एरोस्पेस द्वारा सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन त्रिशूल लॉन्च किया गया है। तो ये क्या है त्रिशूल, जो कि हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो एक ड्रोन है, ये आप लोग याद रखेंगे। सीमा निगरानी ड्रोन है त्रिशूल, ये पूछा जा सकता है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है इसरो द्वारा पुष्पक नामक यूजिबल लैंडिंग व्हीकल LEX-02 को लैंडिंग परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। इसके बारे में हम पहले भी डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो है हाल ही में इसका कर्नाटक में किया गया था और वो भी जो है सफल रहा था। तो आपको याद रखना कि पुष्पक है क्या? तो ये रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है, RLV है, रीयूजेबल लैंडिंग व्हीकल है, जिसको कि LEX-02 के लैंडिंग परीक्षण में सफलतापूर्वक हासिल किया है। आगे देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स में ही कि भारत में निर्मित स्वदेशी LCA तेजस मार्क 1A लड़ाकू विमान ने अपनी पहली उड़ान बेंगलुरु में सफलतापूर्वक जो है पूरी की है। आगे है करंट अफेयर्स, ये है भारत में AI को बढ़ावा देने के उद्देश्य से केंद्र मंत्रालय ने 10,372 करोड़ रुपए की बजटीय आवंटन के लिए 5 वर्ष के लिए इंडिया AI मिशन की शुरुआत की है। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इतना भी याद रखेंगे इंडिया AI मिशन जो है ये किसने लॉन्च किया है? तो केंद्रीय मंत्रालय द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। हालांकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगला देखते हैं। अगला है इसरो की CE-20 क्रायोजेनिक इंजन मानव युक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान के लिए अंतिम परीक्षण के लिए सफल साबित हुआ है। तो आपको ये याद रखना है यहाँ पर कि मानव युक्त मिशन गगनयान के लिए जो है किस इंजन का प्रयोग किया जा रहा है? तो CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया जा रहा है, ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र में आयोजित समारोह के दौरान प्रधानमंत्री द्वारा देश के पहले मानव मिशन गगनयान पर जाने वाले 4 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम घोषित किए गए हैं। इन चारों का आप लोग नाम जरूर याद रखेंगे। इसमें है ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, उसके बाद कैप्टन अंगद प्रताप, उसके बाद ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, उसके बाद विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। ये 4 व्यक्ति का नाम आप लोग जरूर याद रखेंगे। और इसमें जो है शुभांशु शुक्ला विंग कमांडर और ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन, इन दोनों को जो है नासा ने अभी वर्तमान में चुना है अंतरिक्ष में भेजने के लिए
अंतरिक्ष स्टेशन में इन दोनों में से जो है संभावना ज़्यादा है कि शुभांशु शुक्ला जो है ये जाएंगे नासा के अंतरिक्ष में। उसके बाद फिर गगनयान मिशन जब भेजा जाएगा तो इसमें जो है ये सहभागिता अदा करेंगे। आपको ये बता दें कि गगन मिशन है क्या, तो गगन मिशन भारत का मानव अंतरिक्ष मिशन है जो वर्ष 2025 में ऐसा संभावित है कि भेजा जाएगा। इस मिशन के तहत 3 दिनों के लिए 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी के 400 किलोमीटर पर स्थित निचली कक्षा में स्थापित जो है किया जाएगा, वहां भेजा जाएगा। अगला है भारत और जापान की संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन की शुरुआत राजस्थान के महाजन फील्ड रेंज में की गई है। ये तो हालांकि जो है करंट अफेयर से संबंधित है, इंटरनेशनल। अगला देखते हैं जूकिंग से संबंधित। तो आपको ये बता दें सबसे पहले कि जूकिंग क्या है। तो हाल में हुआ क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में मोबाइल फोन को सार्वजनिक स्थानों पर उपलब्ध USB पोर्ट के माध्यम से चार्ज करने पर जूस जैकिंग से संभावित खतरे को आगाह किया है। तो जूस जैकिंग है क्या, ये जान लेते हैं। जूस जैकिंग साइबर हमले का एक तरीका है जहां हैकर्स पब्लिक USB चार्जिंग पोर्ट्स के साथ छेड़छाड़ करते हैं, उनके मेलवेयर तथा हार्डवेयर में संशोधन कर उन पोर्ट से जुड़े उपकरणों के गोपनीय डाटा को जो है चुरा लेते हैं। तो जब हम क्या करते हैं, चार्जिंग USB केबल से जो है करते हैं, मान लीजिए किसी पब्लिक ट्रेन में करते हैं या स्टेशन पे करते हैं, तो उस USB चार्जिंग पोर्ट में जो है छेड़छाड़ साइबर के माध्यम से कर सकता है। इसके बारे में रिजर्व बैंक ने जानकारी दी है। तो ये एक तरह से आप ये जान लें कि जूस जैकिंग जो है एक तरह से साइबर हमला है, ये आप लोग याद रखेंगे। अगला है कि वयोमित्र गगनयान मिशन के पहले एक महिला रोबोट को अंतरिक्ष में भेजा जाएगा जिसका नाम क्या है, वयोमित्र। और ये पहली बार जो है भारत किसी रोबोट को अंतरिक्ष में भेजेगा, तो आप लोग जरूर इसको ध्यान में रखेंगे। क्या नाम है, वयोमित्र। वयोमित्र रोबोट जो है एक अर्ध ह्यूमनाइड रोबोट है जिसे गगनयान मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन से पहले मानव रहित उड़ान परीक्षण मिशन के लिए इसरो द्वारा डिजाइन किया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है संगम से संबंधित। दूरसंचार विभाग द्वारा संगम डिजिटल ट्विन पहल की शुरुआत की गई है जिसका उद्देश्य नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी के एकीकरण के माध्यम से बुनियादी ढांचों की योजना और डिजाइन को बदलना है। तो संगम क्या है ये जान लेते हैं। तो संगम जो है डिजिटल ट्विन या ट्विन बोले तकनीक भौतिक संपत्तियों की आभासी प्रतिकृति बनाती है जो अनुकूल परिणामों के लिए निगरानी, सिमुलेशन और विश्लेषण में सक्षम है। तो ये संगम जो है क्या है कि आप किस तरह से निगरानी किया जाए, सिमुलेशन किया जाए और उसका विश्लेषण किस प्रकार किया जाए, इन सब माध्यमों का प्रयोग जो है इस दूरसंचार विभाग द्वारा संगम से लिया जाएगा। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग करंट अफेयर्स, और ये करंट अफेयर्स है। 1 फरवरी 2024 को अमेरिका ने भारत के 31 प्रीडेटर ड्रोन की बिक्री के लिए मंजूरी दी है। तो 31 प्रीडेटर, तो प्रीडेटर ड्रोन जो है कि कहाँ की है, तो अमेरिका की है। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत को मिलने वाले 31 MQ-9B प्रीडेटर लॉन्ग ड्रोन भारत की समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने में जो है ये सक्षम होगी। अगला है राजस्थान के जैसलमेर में भारतीय वायुसेना के वायु शक्ति अभ्यास का आयोजन किया गया। इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला है गूगल द्वारा जेमिनी नामक एक ऐप लॉन्च किया गया जो स्मार्टफोन पर ऐसी प्रौद्योगिकी को लागू करेगा जिससे लोगों के डिजिटल ब्रेन से तुरंत जुड़ने में मदद मिलेगा। तो जेमिनी जो है एक ऐप है, किसने लॉन्च किया है, तो गूगल। ये ध्यान में रखेंगे। आपको ये भी बता दें इस तरह के प्रश्न बिहार SI में ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे है जनवरी 2024 माह का, और इसमें पहला है कि भारतीय सेना ने 2024 में प्रौद्योगिकी
अवशेषण वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। तो आपको याद रखना है कि भारतीय सेना वर्ष 2024 को किस रूप में मना रही है? प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मना रही है। अगला है 40 वर्ष की सेवा के बाद INS चीता, गुलदार और कुंभी को पोर्ट ब्लेयर में सेवा मुक्त कर दिया गया है। ये सब जो है भारतीय नौसेना में शामिल जहाज थे। आगे है करंट अफेयर्स, ये है इसरो ने श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना पहला एक्सरे पोलारीमीटर सैटेलाइट जिसको कि PSLV C58 से लॉन्च किया है। ये आपको ध्यान में रखना है। आगे देखते हैं सी ड्रैगन 24 क्या है? बहुउद्देशीय नौसेना अभ्यास अमेरिकी के गुआम द्वीप पर आयोजित किया गया है। ये है सी ड्रैगन 24 और भारतीय नौसेना के P-8I विमान जो है इसमें हिस्सा लिया था। सी ड्रैगन 24 ये एक युद्ध अभ्यास है, ऐसे याद रखें आप लोग। अगला है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन विकसित किया है। तो ये जो है भारतीय नौसेना ने किया है, तो ध्यान में आप लोग रखेंगे। अगला है दिसंबर 2023 का करंट अफेयर्स और इसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स है चीन की निजी कंपनी लैंड स्पेस ने दुनिया में पहली बार मीथेन संचालित ऑक्सीजन रॉकेट जिसको कि JQ-2Y3 कहा जाता है से 3 उपग्रह सफल परीक्षण जो है किया है। ये चीन जो है ऐसा किया है। अगला है गूगल ने अपना एडवांस AI मॉडल जेमिनी AI लॉन्च किया है। तो ये जरूर आप, इससे पहले भी हम बता चुके हैं, तो इसको आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई है जो पौधों की वृद्धि को बढ़ाने में सक्षम है। इस बैक्टीरिया का नाम रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर पेंटोइया टैगोरी रखा गया है। तो याद रखना कि पेंटोइया टैगोरी क्या है? एक बैक्टीरिया है जो कि पौधों की वृद्धि बढ़ाने में जो है सक्षम है, मतलब पौधों को तेजी से बढ़ाता है उसकी हाइट को। अगला है चीन ने पृथ्वी के ऊपर आवरण से खुदाई के लिए मैगजियांग नामक एक विशाल महासागर ड्रिलिंग जहाज का निर्माण किया है जो मैगजियांग का चीनी भाषा में अर्थ है सपना। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखते हैं हम लोग नवंबर माह का करंट अफेयर्स। इसके अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स जो है हम लोग देखेंगे चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड इंजन वाला रॉकेट अग्निवान लॉन्च करेगा। तो इसके बारे में पहले भी हम बता चुके हैं कि अग्निबाण एक रॉकेट लॉन्च किया जा रहा है जो कि 3D प्रिंटेड इंजन है और विश्व में पहली बार ऐसा है कि जिसमें 3D प्रिंटेड इंजन को किया जा रहा है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं, ये है चीन ने दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट लॉन्च किया है जिसकी स्पीड 1200 गीगावाट प्रति सेकेंड है। तो ये करने वाला देश चीन जो है पहला विश्व में बन गया है। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है कि हाल ही में चीन ने दुनिया की पहली फ्लाइंग टैक्सी EH-216S को मंजूरी दे दी है। इसे दुनिया का पहला उड़ान योग्यता प्रमाण पत्र प्राप्त हो गया है। तो आप लोग फ्लाइंग टैक्सी जो है EH-216S का नाम याद रखेंगे। अगला है फ्रांस के वैज्ञानिकों ने जमीन के नीचे व्हाइट हाइड्रोजन के सबसे बड़े भंडार की खोज की है। तो व्हाइट हाइड्रोजन कहाँ खोजा गया है? फ्रांस में, फ्रांस के वैज्ञानिकों ने खोजा है। अगला है अक्टूबर माह का करंट अफेयर्स और अक्टूबर माह के करंट अफेयर्स के अंतर्गत पहला करंट अफेयर्स हम लोग देखेंगे। ये है हमारी पृथ्वी कैसे बनी यह पता करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने साइकी मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष यान को क्षुद्र ग्रह साइकी पर भेजा गया है। तो आप लोग याद रखेंगे कि साइकी मिशन किसका मिशन है? तो नासा का मिशन है। और ये कहाँ पर भेजा गया है? तो साइकी नामक क्षुद्र ग्रह पर भेजा गया है।
ये याद रखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है, इसको तो अभी ही याद आप लोग कर लेंगे। आगे है कि भारत और यूरोपीय संघ ने अपना पहला संयुक्त नौसेना अभ्यास गिनी की खाड़ी में किया है। चलिए इसके बारे में पहले भी चर्चा कर चुके हैं। अगला है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो द्वारा दूसरा स्पेस पोर्ट तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में भी हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अगला जो है हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। ये है आपको गोरखा राइफल्स ने ब्रिटेन में आयोजित कैम्ब्रियन पेट्रोलिंग प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता है। ये भी इम्पोर्टेंट है, आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग सितंबर माह का करंट अफेयर्स सितंबर 2023 का देखते हैं। हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फॉर्म द्वारा भारत के पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल को विकसित किया गया है। यह 4000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में रक्षा तंत्र प्रदान करेगा। तो आपको ये याद रखना, इंद्रजाल क्या है? एक एंटी ड्रोन सिस्टम है। एंटी ड्रोन दैट मीन्स कि ये ड्रोन को मार गिरा सकता है, इसका ये क्षमता है इंद्रजाल। और इसको बनाया किसने है? हैदराबाद स्थित रोबोटिक्स फॉर्म द्वारा बनाया गया है। ये जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला है भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास ऑपरेशन सजग का आयोजन किया है। आगे देखते हैं हम लोग। ये है जापान ने स्वदेशी रॉकेट HIIA के जरिए चंद्र मिशन मून स्पाइनर को लॉन्च किया है। हालांकि ये जो है इनका फेल्योर हो गया था ये मिशन। अगला है UAE के सुल्तान अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में सर्वाधिक समय तक रहने वाले यूएई के पहले अंतरिक्ष यात्री बन गए। कौन? सुल्तान अल नयादी। ये अंतरिक्ष में रहने वाले यूएई के जो है अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला है फेसबुक और इंस्टाग्राम की मूल कंपनी मेटा ने एक नया कृत्रिम बुद्धिमत्ता संचालित ट्रोल कोड लामा लॉन्च किया है। और अब फिर पुनः जो है कोड लामा के बाद लामा भी लॉन्च किया है। अगला है सूर्य का अध्ययन करने वाली भारत की पहली अंतरिक्ष आधारित वेधशाला आदित्य L को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 2 सितंबर 2023 को श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे, 2 सितंबर 2023 को, जबकि 23 अगस्त को जो है लॉन्च किया गया था क्या? चंद्रयान मिशन। ये भी ध्यान में रखेंगे। आगे जो है हम लोग देखते हैं आज का डेली करंट अफेयर्स। आपको यहाँ ये भी बता दें कि आज जो है एडिटोरिया के अंतर्गत करंट अफेयर्स वो खत्म हो चुका है। अब ऑब्जेक्टिव बचा है और ऑब्जेक्टिव अब हम लोग कल से करेंगे। पहला है डेली करंट अफेयर्स के अंतर्गत करंट अफेयर्स की महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का नाम बदलकर अब अहिल्या नगर कर दिया गया है। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला है यहाँ पर ये भी बता दें अहिल्याबाई होलकर जो कि 31 मई 1725 से जो है 1795 तक एक महारानी के रूप में रही। इन्होंने सैकड़ों मंदिर और धर्मशालाएं बनाए, इन्हीं के नाम पे जो है ये रखा गया है। अगला है भारत 8 अक्टूबर से मालाबार नौसैनिक अभ्यास की मेजबानी करेगा। आपको बता दें कि मालाबार अभ्यास जो है ये क्वाड देशों का जो है नौसैनिक अभ्यास है। इसमें जो है क्वाड देश में कौन कौन है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत। तो ये 4 देश जो है नौसैनिक अभ्यास करेंगे, मालाबार युद्धाभ्यास। तो ये याद रखना है आपको। ऑप्शन में अगर जो दे दे कि मालाबार अभ्यास में जो है कौन कौन भाग लेगा, तो क्वाड देश भाग लेगा, उसके बाद जो है सार्क देश भाग लेगा, ऐसा भी करके दे सकता है। और उसके बाद 4 देशों का नाम भी दे सकता है। तो आपको याद रखना है कि मालाबार अभ्यास जो है इसमें क्वाड देश भाग ले रहे हैं। और मालाबार अभ्यास जो है 1992 में अमेरिका और भारतीय नौसेना के बीच जो है शुरू हुआ था और बाद में जो है क्वाड के सभी देश इसमें शामिल हो गए। अगला है भारत ने स्वदेशी पोर्टल रक्षा कवच
को सफलतापूर्वक जो है परीक्षण किया है। दुश्मन के लड़ाकू विमान, ड्रोन और भारत की अचूक रक्षा कवच में सेंध नहीं लगा सकता। आपको ये याद रखना है कि स्वदेशी रूप से पोर्टेबल रक्षा कवच को हाल ही में जो है लॉन्च किया है और इसको जो है DRDO द्वारा लॉन्च किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो आज का करंट अफेयर्स जो है इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।